दिवाली हो गई। गुड मॉर्निंग गौरव भाई। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सही है, बताइए। मैं भी बढ़िया भाई, बढ़िया। स्क्रीन विजिबल होगी मेरी? हाँ विजिबल। जी जी, विजिबल है। ओके ओके। तो अभी तक तो मैं थोड़ा बिजी था इस वीक, ठीक है। तो अब पूरा फ्री हूँ, दिवाली भी ओवर हो चुकी है। बहुत कुछ शेयर करूँगा, स्विंग के अच्छे खासे स्टॉक्स मेरे पास पड़े हैं, ठीक है। सब कुछ शेयर करूँगा। पहले ये बताओ, इस मीट में क्या करें? कोई टॉपिक है आपके पास जो समझना है आपको? हाँ वही मेरा एक डाउट था कि आप जो स्पेक्स और डाउ जोन्स में करते हैं ना ट्रेडिंग। बिल्कुल, हाँ। हाँ वो सेटअप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मैं इंट्राडे सेटअप है वो जो एस्पेक्ट्स और मैं हाँ, डाउ जोन्स में करता हूँ, सेम वही मैं यूज़ करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी में। अगर आपने एक सेटअप सीख लिया, ठीक है, मतलब कैसे करता हूँ, तो आप दोनों चीज़ ट्रेड कर लोगे, ठीक है। राइट और राइट। यही चीज़ यूज़ होती है मोस्ट प्रोबेबली स्टॉक्स में भी, ठीक है। मान लो 70% यही स्ट्रेटेजी स्टॉक्स में भी यूज़ होती है, इंडियन स्टॉक्स में, ठीक है। और ये जो करते हो आप स्पेक्स और डाउ जोन्स में, वो हम फॉरेक्स में अप्लाई कर सकते हैं कर सकते हो, बिल्कुल मतलब। कर सकते। नहीं 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 कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी है। ये आप जैसे फॉरेक्स क्या है, 24 आवर खुलती है, ठीक है। इसमें बीच में पॉज नहीं आता, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा वो हो जाएगा इसमें, फॉरेक्स में यूज़ नहीं कर पाओगे आप, इसको बस यूज़ कर सकते हो, स्विंग में भी यूज़ नहीं कर सकते, इसको बस निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, एसपीएक्स, डाउ जोन्स जो थोड़े 5-6 घंटे की मार्केट खुलती है, उन मार्केट में यूज़ कर सकते हो। और एक भाई सुनो ना, हुँ, जो मैं फुल टाइम फॉरेक्स ट्रेडर हूँ, ओके। हाँ, हाँ, तो मुझे आपका सेटअप है बहुत अच्छा है। हुँ, हाँ तो आपका स्विंग सेटअप है। तो हाँ। मैं डेली बैठता हूँ, राइट। तो मुझे ट्रेड नहीं मिलते तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि ट्रेड नहीं मिल रहे और गलती हो जाती है कुछ तो हाँ, मैं क्या मतलब मैं टाइम फ्रेम शिफ्ट करूँ, कम टाइम फ्रेम में करूँ, क्या करूँ? देखो आप टाइम फ्रेम वही स्टिक रहो, ऐसा नहीं कि क्या क्या गलतियाँ होती हैं एक्चुअली, आपसे क्या गलतियाँ हो रही हैं उसमें? वही मैं डेली बैठता हूँ, डेली सेटअप नहीं मिलता तो मैं सेटअप क्रिएट करता हूँ और कौन से टाइम ये फ्रेम में ट्रेड करते हो? क्या कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो? टाइम फ्रेम वही डेली फॉरेक्स रिफाइन करता हूँ उसके डेली बाद। टाइम नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ मत करो, ठीक है। फॉरेक्स ऐसी चीज़ है, देखो। सबसे ज़्यादा पैसा आपका मार्केट में तभी बनेगा ना जब आप बैठ के देखोगे, सही बता रहा हूँ। मैंने ये चीज़ बहुत बार ऑब्जर्व करी है। मैं जब भी मेरे को लगता है कि भाई मेरे को बहुत दिन से ट्रेड नहीं मिल रही है और मैं करने का ट्राई करता हूँ, तो वो ट्रेड नहीं चल पाती है उतनी अच्छी। बट हाँ अगर मैं फोकस के संग करता हूँ कि चलो ये अच्छा सेटअप है, इसको मैं ट्रेड करूंगा, तो वो वहाँ पर मेरा पैसा थोड़ा ज़्यादा बनता है। यही चीज़ आपके हाँ संग भी होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो जितना ज़्यादा बैठोगे, ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं मिली तो बैठ जाओ। फॉरेक्स में डेली टाइम फ्रेम में तो मत ही जाओ, ठीक है। मतलब डेली टाइम फ्रेम बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है, इसमें ट्रेड मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक स्ट्रेटेजी पहले आपको इंट्राडे की बताता हूँ, डाउ और एसपीएक्स का मैं बताता हूँ आपको फॉरेक्स में कैसे ट्रेड कर सकते हो, जिससे राइट थोड़े से राइट। सेटअप ज़्यादा मिल पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डेली मिल जाएंगे, डेली मिल भी सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। बट हफ्ते में हाँ 5 सेटअप अगर आपके 3 भी चल गए, तो भाई आपको दो तीन सही सौ डॉलर बना के देंगे, ठीक है। सही है अगर आपका सही। कैपिटल लिमिटेड है, 1000 डॉलर है, मैं ये लेके चल रहा हूँ, ठीक है। हम्म, अगर आपका दस हजार हम्म, डॉलर है फिर तो आप कितने बना लो, ठीक है। अगर लिमिटेड है 500 1000 डॉलर, तो 200-300 डॉलर बहुत होता है, जो कि 30% रिटर्न होता है भाई, ठीक है। सही है। हमेशा ये नहीं देखना है कि 100 डॉलर बना पाया, बस ये नहीं कि मैंने कितने परसेंटेज रिटर्न बनाया कैपिटल का, ये हाँ देखा जाता है, बस। ठीक है। तो 30% बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा रिटर्न होता है, ठीक है। हम्म, दो एस्पेक्ट्स में मेरा 50% प्रॉफिट बन रहा है आजकल, क्योंकि इसमें क्या चीज़ है, राइट। ट्रेड्स लगभग मिल जाती हैं। और इसमें जो हाँ स्टॉप लॉस होते हैं बहुत लिमिटेड रहते हैं, बहुत छोटे रहते हैं, ठीक है। तो मैं शुरू बताता हूँ आपको, शुरू से बताता हूँ किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। सबसे पहले आपको देखना है कि एक 2 आवर का देखो या 4 आवर का, कोई भी टाइम फ्रेम देखो, ठीक है। इसमें एनालिसिस नहीं करना है, एनालिसिस में नहीं करना है कि किस तरीके से कहाँ जोन होगा, ये नहीं। आपको बस ये देखना है कि प्रॉपर डिमांड कहाँ दिख रहा है इसमें। आपको छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब सॉरी, बड़े टाइम फ्रेम में कोई डिमांड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। डेली में मुझे कोई डिमांड नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। एक स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रहा है, बट वो बहुत नीचे है, ठीक है। बहुत अच्छा डिमांड है ये, ठीक है, और बहुत बड़ा भी है, बट बहुत नीचे है, तो इसको मार्क करके चलेंगे। 4 आवर में मुझे कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है। मज़ा नहीं आ रहा है, छोड़ो इसको भी। 2 आवर में ये है, प्रॉपर लिक्विडी ग्रेड कैंडल है, प्लस गैप है। उतना स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं है, बट मार्क करके चल सकते हैं इसको भी, ठीक है। काम कुछ नहीं है इसका, काम कुछ नहीं है, बट एक बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से करना है, ठीक है। आवली हो गया, सब कुछ हो गया मेरा। अब मैं किस तरीके से ट्रेड करूंगा, ये ध्यान देखना। मैं हमेशा डाउ और एसपीएक्स ट्रेड करता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है या मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, ये नहीं देखता हूँ। मैं पहले एक बार बस 4 आवर टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम चेक करता हूँ, ठीक है। मुझे देखने को मिल जाता है कि हाँ, ट्रेंड अच्छा खासा पॉजिटिव चल रहा है। ये एक लो है, इसका जो ग्रैब हो सकता है, और छोटे छोटे जो डिमांड है वहाँ प्राइस आ सकता है, ठीक है। ये चल रहा है अभी मार्केट में। मार्केट, यूएस मार्केट्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इंडियन से। इंडियन में क्या है, जो एक ट्रेंड होता है ना, या तो वो कंटिन्यू रहता है थोड़े टाइम,
ठीक है, या फिर वो रेंज में आ जाता है। बट इसमें एसपीएक्स और डाउ जोन्स में फॉरेक्स मार्केट से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इन मार्केट में, ठीक है। फॉरेक्स बहुत ज़्यादा बुलिश है तो एसपीएक्स और डाउ जोन्स बुलिश होगा, बट इंडियन में उतना फर्क नहीं पड़ता है इससे। फॉरेक्स कैसी भी हो, इंडियन को फर्क नहीं पड़ता, बट फॉरेक्स मार्केट से एसपीएक्स और डाउ जोन्स को थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 15 मिनट में जाता हूँ, यही मेरा यूज़ होता है इंट्राडे में, मतलब हर जगह टाइम फ्रेम में यही यूज़ होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें ट्राई करता हूँ कि मार्केट का डे का ट्रेंड देखने की, क्योंकि आज के दिन मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर रही है, ठीक है। अब मैं 15 मिनट में देखने को चलो मार्केट ठीक ठाक सा गिर रही है, और जो मैंने डिमांड मार्क किया था बड़े टाइम फ्रेम में बहुत नीचे है, ठीक है। ये इसी यही टाइम काम था इसका, कि जो डिमांड मैंने मार्क किया था वो बहुत नीचे है। बट अभी मार्केट में फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर से लेके चलते हैं ये वाले एरिया से, कि मार्केट में 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक कर दिया है, तो मतलब जो डेली सेंटीमेंट है वो मार्केट में बियरिश रह सकते हैं, मतलब मार्केट थोड़ा सा बियरिश रह सकता है। तो इस टाइम फ्रेम में फिर मैं शिफ्ट होता हूँ 5 मिनट पे, ठीक है। वही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखता हूँ। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कौन सा देखता हूँ, मैं वाला देखता हूँ जिसने 15 मिनट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कौन सा देखता हूँ, 15 मिनट का लो वाला, तो टाइम फ्रेम में 5 मिनट कर देता हूँ, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आपको यही लेना है। उसके बाद मैं जोन्स मार्क करने की ट्राई करता हूँ। एक जोन मुझे यहाँ पे मिलता है सप्लाई स्ट्रॉन्ग, मैं इसको ट्रेड करता, बट जैसे ही एक मिनट जैसे ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है कंटिन्यूस वाला एक और, ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ कोई अगर जोन मिलता है तो मैं वहाँ से शिफ्ट करूँ, ठीक है। 3 मिनट में चलते हैं, क्योंकि टाइम फ्रेम आपको शिफ्ट करते रहना पड़ेगा, ये इंट्राडे है, 3 मिनट 5 मिनट सब आपको शिफ्ट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। फिर मुझे दिखता है कि यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहे हैं, ठीक है। एक और ये वाला यहाँ पर कोई प्रॉपर उतना कोई जोन मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है, प्रॉपर नहीं दिख रहा है। अगर मैं याला जोन ट्रेड करना चाहूँ तो ऊपर थोड़ा बहुत इम्बेलेंस है, मैं ऊपर वाला ट्रेड कर लूँगा 5 मिनट का, ठीक है। मैं यहाँ पर जोन ट्रेड नहीं करूँगा। और एक मिनट इसमें एक बार 5 मिनट में चेक करते हैं ये वाला ही जोन, ठीक है। देखो बड़ी कैंडल है, उतना कुछ मज़ा नहीं आया, बट एक ब्रेकर ब्लॉक एंट्री टाइप भी बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, डिमांड टर्न इनटू सप्लाई और सप्लाई टर्न इनटू डिमांड, ठीक है। एक तरीके से प्राइस एक्शन का भी सुना होगा, तो प्राइस ने सॉरी रेसिस्टेंट टर्न इनटू सपोर्ट हो जाता है, ठीक है। वही चीज़ है, ये सप्लाई था, ये ब्रेक हो जाता है, ये पहले डिमांड था, अब ये टर्न इनटू सप्लाई, यही आप एक्सटेंड करोगे तो ये सप्लाई में टर्न हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक एंट्री बनी थी, अब नहीं बन रही है, ठीक है, अब नहीं बन रही है, बट ये बनी थी, ये ब्रेकर ब्लॉक एंट्री थी, ठीक है। यही चीज़ होता है ब्रेकर ब्लॉक एंट्री। तो एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता दी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग सप्लाई नहीं दिखा, ये एरिया पर लिक्विडिटी ग्रैब है, ये हम मार्क करके चल सकते हैं, बट नहीं मिला। ओ तो डेली में अगर देखा जाए इसी टाइम फ्रेम में मार्केट थोड़ा बहुत था, बट नहीं मिला सेटअप। बट एक और चीज़ ध्यान रखना, मेरे पास दो हैं, एसपीएक्स भी है, और कभी भी ध्यान रखना एसपीएक्स में भी अच्छी ट्रेड मिलती है, ऐसा नहीं है कि आपको दो में ही अच्छी ट्रेड मिल रही है या इसमें ही मिल रही है, ठीक है। उसमें भी अच्छी ट्रेड मिलती है। एसपीएक्स में चलते हैं, एसपीएक्स देख के चलते हैं। एसपीएक्स थोड़ा सा रेंज में था, थोड़े से, ये देखो कल के दिन भी उतना कुछ खास मूवमेंट मेरे को नहीं लगा इसमें, ठीक है। 15 मिनट में चलते हैं, ये 15 मिनट का हाई है, ठीक है। कल के दिन देखते हैं क्या हुआ था, कल मैंने एसपीएक्स बिल्कुल नहीं देखा है, ठीक है। ये देखते हैं, ये ब्रेक हुआ, मैं किस तरीके से ट्रेड करता। 5 मिनट एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लगाया, ठीक है। 15 मिनट का एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लगाया। अब मैं इस कैंडल को ट्रेड करूंगा या नहीं करूंगा ये देखते हैं। 5 मिनट में ये मेरे लिए कोई जोन नहीं है, क्योंकि कोई लिक्विडिटी ग्रैब, ये लो का लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है, प्रीवियस कैंडल लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है, इम्बेलेंस है, बट उतना कुछ इसमें है नहीं इस जोन में जो ट्रेड किया जाए। 3 मिनट में अगर मेरे को थोड़ा भी ये ठीक लगे तो मैं इसको ट्रेड करूंगा, परफेक्ट, मैं इसको ट्रेड करता। अगर मैं कल के दिन मार्केट में बैठा रहता ट्रेड करने के लिए तो मैं इसको ट्रेड करता, रेदर मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि अब स्टॉप लॉस हो गया या नहीं हुआ, बट कल के दिन के लिए ये मेरे लिए ट्रेडेबल कैंडल थी, ठीक है। अब मैं इसमें फर्स्ट टारगेट तो खैर ये सप्लाई लेता है इसमें, ठीक है, बट उसके बाद ये स्टॉप लॉस आ जाता है। स्टॉप लॉस आ जाता है तो उसके बाद आप सुनो क्या हुआ इस मार्केट में, ठीक है। एसपीएक्स में किस तरीके ट्रेड किया था, सेम निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ये एक तरीके से जो हमारा सप्लाई ब्रेक हो जाता है तो इसका मतलब मार्केट शिफ्ट हो रहा है बेयरिश साइड को। तो उस केस में देखा जाएगा डाउ जोन्स में क्या चल रहा है, डाउ जोन्स में भी एक यही सेटअप है, सेम टू सेम एसपीएक्स सेटअप, ठीक है। और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ऑफ इंड्यूसमेंट भी मिल रहा है, जरूरत नहीं है वैसे लिक्विडिटी ग्रैब जोन में, बट मिल रहा है, बट चला ये भी नहीं, ठीक है। देखो मार्केट ने ब्रेक किया, डिमांड ब्रेक किया, अब हम यहाँ से ब्रेक होने के बाद हम ट्राई करते हैं सप्लाई देखने का। तो 3 मिनट में नहीं, पहले 5 मिनट में देखेंगे। 5 मिनट में कोई सप्लाई नहीं, ठीक है। इधर पे 3 मिनट पे ये एक सप्लाई है, बस प्रीवियस उतना मज़ा नहीं आया, बस टैप किया है वो अलग बात है। देखो मैं ये नहीं बता रहा कि टैप कर दिया, मैं ऑनेस्टली अगर मैं होता तो शायद चांस है मैं इसको नहीं ट्रेड करता, ठीक है। चल गया यहीं से पूरा मूव आया वो अलग बात है, अगर मैं अब बोल दूं कि मैं इसको ट्रेड करता तो वो गलत बात है, ठीक है। अगर ये प्रीवियस कैंडल के लिक्विडिटी ग्रैब नहीं कर रहा है उतने अच्छे से, ये जो हाई लगाया इसने,
तो मैं इसको शायद मेरे स्ट्रेटजी में नहीं है ये ट्रेड करना, तो मैं इसको नहीं करता। ये खैर चल गया बट मैं नहीं करता। तो एक तरीके से दो टाइप के दो सेटअप्स मिले थे, है तो वो जोन ही, बट मैं इसको ट्रेड नहीं करता, ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो दो जोन्स मिले थे हमको एसपीएक्स में ट्रेड करने के लिए। डो की बात करें, डो में भी अगर आप ट्रेड करने बैठे होते, अगर आप डो में ट्रेड करने बैठे होते तो ये वाला मैं डेफिनेटली ट्रेड करने वाला था, ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं है इस सेटअप में। प्रॉपर ध्यान से देखना सेटअप को, किस तरीके से प्राइस मूवमेंट कर रहा है। अगर आपने ये चीज सीख लिया ना, प्राइस मूवमेंट, तो आप एक तरीके से एक्सेल कर जाओगे एसएमसी में। देखो कभी भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लगता है, ये वाला पॉइंट है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का। यहाँ पर क्या हुआ, ये वाली कैंडल देखना ब्लैक वाली ध्यान से, ये चीज अगर आप सीख गए तो आप एक्सेल कर जाओगे, ठीक है। ये देखो प्राइस ना लिक्विडिटी यहाँ पर क्या करी है, लिक्विडिटी स्वीप करी है। लिक्विडिटी स्वीप करना मतलब किसी भी हाई की ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाले पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप करना मतलब कि इस वाले लेवल पे पावर नहीं है कि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर पाए, मतलब इस वाले लेवल पे, क्योंकि यही रिसेंट लो है, ठीक है। इस वाले लेवल पे पावर नहीं है कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर पाए। फिर प्राइस ने क्या किया, ठीक है, यही चीज आपको सीखनी होती है। प्राइस ने क्या किया, इस लो को भी स्वीप किया, ग्रैब किया, ठीक है, उसके बाद ब्रेक किया। तो इसका मतलब ये जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये वाला पॉइंट का जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होना था वो पहले नहीं हुआ। फिर प्राइस ने ग्रैब किया इस वाली लिक्विडिटी को, जो नहीं कर पाया उसको ग्रैब किया, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया विद स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस एंड स्ट्रॉन्ग मूव। तो इसका मतलब साफ यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि पावर कहाँ है, पावर इस कैंडल पे है, इस कैंडल पे ये वाली, ठीक है। तो ये वाली कैंडल ऐसा जोन मार्क होगी, प्राइस में स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस दिखाए, अच्छा अप मूव दिखाए। एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लगा के देखेंगे यहाँ पे, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लगा, प्रॉपर इंड्यूसमेंट का पॉइंट है ये, प्रॉपर इंड्यूसमेंट का पॉइंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है। अगर आप करना चाहते हो यहाँ पर ट्रेड, तो ये कोई ट्रेड नहीं है भाई, कोई ट्रेड नहीं है। सेम मैंने अभी एस्पेक्ट्स में भी आपको एक केस दिखाया यहाँ पे, हाँ वो 5 मिनट में दिखा था, नहीं था, बट 3 मिनट में देखो तो प्रॉपर बन रहा था, तो बन सकता है ट्रेड, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैंने बताया था कि किस तरीके से डोमेल ट्रेड यहाँ पे बनी थी, ठीक है, किस तरीके से बनी थी। प्रॉपर इंड्यूसमेंट सेटअप, अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब नहीं कर रहा है ये जोन और प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है, तो ये परफेक्ट एग्जांपल है इंड्यूसमेंट का। ये जस्ट एक लिक्विडिटी जोन है, इसके नीचे परफेक्ट हमको लिक्विडिटी ग्रैब जोन मिल रहा है। नहीं भी होता इंड्यूसमेंट फिर भी हम इसको ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मूव बट फिर स्टॉप लॉस। तो जिस तरीके से मैंने बताया किस तरीके से सेटअप्स बनते हैं इंट्राडे में। अब एक दिन और प्रीवियस चलते हैं, ठीक है, उस दिन देखते हैं किस तरीके से मूवमेंट आया था। एसपीएक्स में चलते हैं, ठीक है। ये तो खैर बहुत ट्रेंडी डे था, इसमें तो नहीं मिला था हमको सेटअप, ठीक है। ये यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ से कुछ मिलना चाहिए, यहाँ से कुछ मिलना चाहिए इसमें, ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर जो डे बनता है वो कुछ बना है यहाँ पे। ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ये 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है। 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक, तो आप इसमें ये चीज देखो सबसे पहले कि कहाँ पर आपको एक जोन मिल रहा है ट्रेड करने के लिए, कहाँ पर जोन मिल रहा है। तो 3 मिनट में चल के देखते हैं। प्रॉपर ये बॉटम पे तो अच्छा है, बॉटम पे ट्रेड करने लायक अच्छा है, बट कभी भी प्राइस बहुत कम ऐसी चांसेस होती है बॉटम पे आता है, बहुत कम, रेयर। तो मैं कभी भी, आपने देखा होगा, मैं बॉटम के जोन्स मार्क नहीं करता हूँ, मुझे थोड़े से रिस्की भी लगते हैं, ठीक है, थोड़े से मुझे ये जोन्स रिस्की भी लगते हैं। क्यों? क्योंकि मैं लेके चलता हूँ कि अभी भी होने में तो ये डेज लो ही है, ठीक है। 15 मिनट का हाई तो ब्रेक हो गया है, बट 15 मिनट का लो तो यही है, तो एक्ट कर सकता है एज अ लिक्विडिटी। तो मैं बॉटम के जोन्स लेके कभी ज़्यादा नहीं चलता हूँ, ठीक है। उसके बाद ट्रेड का ट्राई करें 3 मिनट में, बिल्कुल मिटिगेटेड जोन है, बिल्कुल ट्रेडेबल जोन नहीं है ये, क्योंकि इम्बैलेंस नहीं है। अगर इनएफिशिएंसी मार्केट में नहीं है किसी जोन पे, इसका मतलब एक एफिशिएंट प्राइस एक्शन चला है, वहां पे बायर सेलर्स में कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, तो वहां पर जोन नहीं मिलेगा, तो ये एंट्री पॉइंट नहीं बनता यहाँ पे। 5 मिनट में इसी को देखें तो 5 मिनट पे, हाँ देख लो, बात वही पड़ जाएगी आपको, यहाँ भी इम्बैलेंस नहीं मिलेगा, तीसरी कैंडल ने मिटिगेट कर दिया है। तो कोई जोन मेरे को तो इस डे में नहीं मिला था। फिर मार्केट ब्रेक करता है इस जोन को, तो फिर कोई जोन मिलेगा। एक जोन जो परफेक्ट ट्रेडेबल बन सकता था ये वाला था, ये जोन परफेक्ट, मतलब इसमें ऐसा कह सकता हूँ कोई कमी नहीं थी इस जोन पे। और यहाँ पर आप देखोगे ब्रेकर ब्लॉक एंट्री देखनी है आपको, तो ये है, ये हमारा बना था डिमांड टर्न इनटू सप्लाई। क्या होता है ब्रेकर ब्लॉक? डिमांड टर्न इनटू सप्लाई या सप्लाई टर्न इनटू डिमांड। ये डिमांड था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगा था, ये डिमांड था, ये ब्रेक हो जाता है तो ये यही डिमांड, ये जो कैंडल थी यही डिमांड करेगी ऐसा सप्लाई का वर्क, तो ये एक्सटेंड करोगे तो ये कर जाती है सप्लाई का वर्क। तो डिमांड टर्न इनटू सप्लाई एंट्री कैसे बनी है? ब्रेकर ब्लॉक से। बट ब्रेकर ब्लॉक में ट्रेड करता नहीं हूँ, इसलिए मैं इसको प्रीफर नहीं करूँगा, ठीक है। तो ईजिएस्ट एंट्री थी ब्रेकर ब्लॉक एंट्री बनी हमारी एस्पेक्ट्स में, एंट्रीज बनती है बट
आपकी क्या स्ट्रैटेजी है उस पर बन रही है नहीं बन रही है ये डिपेंड करता है। तो ब्रेकर ब्लॉक में ट्रेड नहीं करता तो मेरे लिए तो इस दिन खास एंट्री नहीं बनी थी। सेम डे देखते हैं डो जोन्स में, ये ब्रेक हो रहा है, हाई ब्रेक हो रहा है, ओके। इसमें भी मेरे ख्याल से कुछ बना नहीं है, ये लो बना, यहाँ पर कोई डिमांड नहीं है, प्रॉपर डिमांड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर बीओएस भी नहीं लगा, इसको मैं एक प्रॉपर बीओएस ट्रीट नहीं करता हूँ। इस तरीके का जो होता है ना, ये देखो प्रॉपर बीओएस नहीं लगेगा आपको, ठीक है। और फॉल हुआ, ब्रेकर ब्लॉक एंट्री सेम यहाँ भी बनी, एक डिमांड लेके चलते हैं, ठीक है। ये देखो डिमांड टेंडेंसी जो सप्लाई, ब्रेकर ब्लॉक एंट्री यहाँ भी बनी, बट उसके बाद हमको एंट्री नहीं मिली। तो डाउ जोन्स में भी हमको जो ये भी तारीख है, जो भी तारीख है 30 अक्टूबर, उस दिन ट्रेड नहीं मिली, ठीक है। अगर आपको ट्रेड मिल भी रही है, स्टॉप लॉस हो भी रहे हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये स्टॉप लॉस का परसेंटेज आप देखोगे ना तो आपको देखने को मिल जाएगा बहुत कम होता है, और इसमें मूव्स अच्छे रहते हैं। देखो 0.05% ठीक ठाक है, हम ले सकते हैं भाई, इतना बड़ा ये रिस्क नहीं है। एक तरीके से बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट्स है, 50,000 60,000 पे चलता है, तो ये 42,000 में चल रहा है। बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं होता है, एक तरीके से बताओ तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है ये, ठीक है। तो कुछ भी नहीं होता है ये। सेम एसपीएक्स में थोड़ा मिलता है हमें स्टॉप लॉस बड़ा, बट बात वही रहती है। मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारा सप्लाई है, अगर हम इसके स्टॉप लॉस की भी देखें कितना बड़ा स्टॉप लॉस है, तो बहुत छोटा होगा ये। देखो 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस 0.07%, तो स्टॉप लॉस बहुत छोटे रहते हैं, रिस्क मैनेजेबल रहता है एसपीएक्स और डाउ जोन्स में, ठीक है। और कोई ट्रेंडी डे लेके चलते हैं, ये देखा शायद, अब भी देखा ये, ठीक है। पूरी रेंज है, इस रेंज फुल डे में तो कोई ट्रेड बनेगा नहीं, ठीक है। और कहाँ स्टडी हो सकती है, यहाँ स्टडी हो सकती है, इस वाले दिन स्टडी हो सकती है। 15 मिनट का लो ब्रेक हो रहा है, 15 मिनट का हाई, प्रॉपर स्वीप भाई, प्रॉपर, ठीक है। एक तरीके स्वीप ही है ये, हाँ प्रॉपर स्वीप, प्रॉपर एक सप्लाई बना था, बट एंट्री यहाँ पर मिली नहीं। बहुत अच्छा सप्लाई था ये, स्ट्रॉन्ग बीओएस हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बीओएस हो रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बीओएस हो रहा है। अब देखते हैं 3 मिनट पे चलते हैं, कहीं कहीं ना कहीं एंट्री बनी हो, क्योंकि मैं हमेशा 3 मिनट पे देखना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। फास्ट मूव रहते हैं, एंट्रीज मिल जाती हैं, प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं। यहीं पर चलते हैं 3 मिनट पे, तो ये रहा हमारा 3 मिनट का जोन, ठीक है। यहाँ पर हमको एंट्री मिली नहीं थी, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ओके। एक एक एरिया है, एक जोन है जहाँ पर मैं डेफिनेटली, आपको लगे ना लगे, बट मैं यहाँ से ट्रेड करता, वो रहा ये वाला जोन, ये वाला। ये मैंने शेयर किया था क्या, मेरे को याद क्यों आ रहा है, ये मैंने ट्रेड किया है, मेरे को ऐसा कुछ याद आ रहा है कि ये मैंने जोन ट्रेड किया है, नहीं, ठीक है। बट ये शायद मेरे को याद आ रहा है मैंने ट्रेड किया है। इसमें क्या था लॉजिक समझना है इसका, ठीक है। प्राइस में कंटिन्यूस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, बट अगर आप देखोगे तो प्राइस में रिवर्सल उतने इंपॉर्टेंट नहीं, अच्छे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस, बट अच्छा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे देखना, प्राइस ने, मैंने कहा प्राइस का मूवमेंट समझ गए तो सब समझ गए। प्राइस ने ब्रेक करने की कोशिश करी, ये वाला एरिया, ये वाली जो कैंडल है, इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, बट नहीं कर पाया। रेंज बनी, रेंज बनने के बाद ये जो कैंडल है ब्लैक वाली, यही ऐसी कैंडल है जिसने इसको बीओएस किया है, और इसने प्रॉपर एक लिक्विडिटी स्वीप करी है विद ठीक ठाक इम्बैलेंस, चलेगा, ठीक है। इसको 1 मिनट में देखोगे ये और अच्छा लगेगा, पर 1 मिनट में शिफ्ट होने पे चलेगा नहीं, ठीक है। तो और अच्छा लगेगा, प्रॉपर सब चीज़ें हैं इस जोन पे, अच्छा जोन है, ठीक है। और ये बन रहा है ट्रेड, और अगर प्राइस यहाँ पर आ जाए हमारे लिए एक एफिशिएंट प्राइस एक्शन बन जाएगा, क्योंकि सॉरी एफिशिएंट पुल बैक भी बन जाएगा। पुल बैक एफिशिएंट तब होता है जब प्रीवियस लो तक हमारा नेक्स्ट हाई आए, ठीक है। ये टैप करें, मतलब इस तरीके से कुछ हो, ये एक मिनट, ऐसा ये लो लगा, फिर ये हाई लगा। अब जो ये वाला हाई है यहाँ तक आना चाहिए, ये वाले हाई तक आना चाहिए पुल बैक, तो ये एफिशिएंट, ये होता है एफिशिएंट पुल बैक का एग्जांपल, और यही चीज़ यहाँ पे लग भी रहा है, तो ठीक है, ये ट्रेडेबल जोन हमारा यहाँ पे बन जाता, ठीक है। इसमें टारगेट क्या रखेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट टारगेट हमेशा रहता है लो पॉइंट, अगर आपको सप्लाई नहीं मिल रहा है तो लो पॉइंट, यहाँ पर डिमांड नहीं है तो लो पॉइंट, ठीक है। उसके बाद तो ट्रेडिंग करते रहो भाई, उसके बाद कोई नहीं है। अगर आपने यहाँ तक बुक कर लिया है, मतलब 25% बुक कर लिया है, या स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट रख लिया है, तो डर किस बात की है, ठीक है। स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट रखना है, मैं ये वाला भी रख सकता हूँ, नहीं रखूंगा मैं यहाँ पर वाला, तो ये भी रख लूंगा, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर एक लिक्विडिटी ग्रैब जोन है, ठीक है। मदर कैंडल के अंदर भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इम्बैलेंस भी है, तो ये मैं रख के चल सकता हूँ, ठीक है। ये स्टॉप लॉस मैं रख के चल सकता हूँ। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ट्रेल करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये जोन बन रहा है जो कि ट्रेल हो सकता है,
ये वाला, ठीक है। उसके बाद एक और जोन बन रहा है जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन सकता है, ये वाला। तो इस तरीके से ट्रेल बनता है। अगर टारगेट नहीं है डिफाइन तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते जाओ। है और कोई डाउट किसी को? समझ में आया किस तरीके से हम इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं एसपीएक्स, बैंक निफ्टी वगैरह में? ऑलराइट, रेट समझ आया थोड़ा। और कोई डाउट? अब मैं स्विंग में शिफ्ट करूँ, या मतलब सॉरी, किस तरीके से, एक बार दोबारा समझिए। एक्सटर्नल टू इंटरनल, दोबारा एक बार वॉइस मैसेज भेजो भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक्सटर्नल इंटरनल, ये चीज़ तो मैंने अभी बताई नहीं है आपको। एक बार दोबारा समझाइए, एक्सटर्नल टू इंटरनल, ये टॉपिक तो मैंने अभी बताया नहीं है आपको। अभी मैं तो कुछ और समझा रहा हूँ। मैं तो इंट्राडे स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ, किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। भाई वो एक्सटर्नल इंटरनल नहीं था, वो इंट्राडे स्ट्रेटेजी है कि किस तरीके से आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। 15 मिनट की कैंडल लगेगी, फर्स्ट कैंडल को आप डेज हाई या डेज लो लोगे, ठीक है। वो ब्रेक हो जाती है, अगर अपसाइड को ब्रेक होती है तो ट्राई करोगे बुलिश ट्रेड्स लेने का। वो डाउन साइड को ब्रेक होती है तो ट्राई करोगे बियरिश साइड ट्रेड्स लेने का, ठीक है। अब उसके बाद सेम टू सेम चलता है जोन मार्किंग। जैसे कि यहाँ पर हमको 15 मिनट का हाई ब्रेक हो रहा है, ये वाला, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो रहा है इस एरिया पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका जो वो है डिमांड है वो लेके चलूंगा एज अ ट्रेडेबल डिमांड। तो ये डिमांड में लेके चलूंगा, यहाँ पर टैप करता है तो इस तरीके से। अगर बुलिश साइड को ब्रेक हो रहा है तो मैं सब डिमांड ढूंढूंगा, बेरिश साइड को ब्रेक हो रहा है तो मैं सप्लाई ढूंढूंगा। ईजी है, बट मैं थोड़ा सा इसको लेंथी तरीके से समझाया था, जो कि आपको ईजी आसानी से समझ में आ जाए। रिकॉर्डिंग में दूंगा, फिर भी समझ नहीं आता तो दोबारा पूछ लेना, क्योंकि ये बहुत ईजी टॉपिक है। बट डिमांड सप्लाई आपको मार्क करना है, बस किस तरीके से करना है वो मैंने बताया। 15 मिनट का हाई या लो ब्रेक होने के बाद आप उस तरीके से इसमें ट्रेड फिक्स करोगे अपनी, ठीक है। तो हेलो भाई। हाँ भाई बताओ। हाँ, तो इसमें हम एक एक एंट्री है, डायरेक्ट एंट्री। उसके हाँ, बाद कंफर्मेशन के लिए क्या उसको एंट्री ट्राई करना है? क्या चीज़ दोबारा बताना? कंफर्मेशन एंट्री के लिए स्कूप एंट्री ट्राई करना है। कंफर्मेशन एंट्री के लिए स्कोप एंट्री, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ। ठीक है, हाँ। कंफर्मेशन एंट्री के लिए स्कोप यूज़ कर सकते हो। स्कोप यूज़ कर लो। किस हम्म। तरीके से होती है स्कोप, ये आपको पता हुआ है। एक डिमांड बनता है, ठीक है। डिमांड बनता है, कैंडल इसमें टैप करती है, ठीक है। कैंडल टैप करती है, नेक्स्ट कैंडल उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करती है, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल बनती है, फिर उसके बाद जो ग्रैब कैंडल होती है उसके ऊपर थर्ड कैंडल क्लोज करनी चाहिए। ये इस तरीके से बनता है हमारा स्कॉप जोन। तो अगर ये फॉर्म हो रहा है तो ये कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कभी भी मैं प्रिफर करता हूँ 5 मिनट में इंट्राडे कर रहे हो तो भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री तो पॉसिबल नहीं होती है, नहीं बन मिल पाती है, ठीक है। तो या तो स्कॉप करो या डायरेक्ट करो। और स्कॉप भी, हाँ स्कॉप तो बन सकती है। स्कॉप तो 5 मिनट का जोन है, 5 मिनट में स्कॉप भी बन रही है तो मिस नहीं होगी वो, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, स्कॉप आप यूज़ कर सकते हो। सौरभ भाई, गोल्ड के लिए क्या टाइम फ्रेम? गोल्ड, ओके, मैं वहीं शिफ्ट हो रहा हूँ अभी। गोल्ड वगैरह आपको बता रहा हूँ पूरा, मतलब किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। एक बार रिपीट करना करो भाई। मैं कह रहा हूँ, मैं अभी वही बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से आप गोल्ड वगैरह ट्रेड कर सकते हो और कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है आपको इंट्राडे में, ठीक है। तो कोई भी जोन है, मतलब कोई भी स्टॉक है, जैसे कि मेरे को गोल्ड ट्रेड करना है तो मैं डेली में एक बार ट्रेंड देख लूंगा, ठीक है। डेली में एक बार ट्रेंड देख लूंगा, डेली में ट्रेंड देखूंगा। डेली में गोल्ड का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो प्रॉपर बुलिश है, ठीक है, प्रॉपर बुलिश ट्रेंड है। 4 आवर में, डेली में जोन मार्क करने की जरूरत नहीं है, 4 आवर में जोन मार्क करूंगा। परफेक्ट देखने से ही मिल गया कि यहाँ पर एक जोन बना है, ये वाला प्रॉपर देखने से मिल गया यहाँ पर एक जोन बना है। किस तरीके से बना है वो देखो, प्रॉपर प्रीवियस कैंडल लिक्विडिटी गिरा है, प्रॉपर एक इम्बैलेंस यहीं पर है, यहाँ इस एरिया से इस लेग तक कोई इम्बैलेंस नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है। ये जोन बना है प्रॉपर, यहीं से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की शुरुआत हुई है, तो ये जोन बनता है। 4 आवर में बन गया, इसको डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो अगर स्टॉप लॉस ठीक है। अगर स्टॉप लॉस ठीक है तो ले सकते हो, जो कि बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, ठीक है। 2 आवर में चलते हैं, सेम जोन, कोई डिफरेंस में चेंज नहीं हो पा रहा है, सेम टू सेम जोन बनेगा 2 आवर में भी, ठीक है। 1 आवर में कोई दिक्कत नहीं है, जोन नहीं बन रहा है यहाँ पे। 5 मिनट में जोन नहीं बन रहा है, ठीक है। एक जोन बन रहा है ये वाला, अगर इसको आप और रिफाइन कर दोगे तो ये बन रहा है, ये वाला, और ये रिफाइन से ही चला है, तो इस तरीके से रिफाइन इसमें कर सकते हो। बट पूरा जोन में लेके चलता, इसमें एंट्री किस तरीके से मैं करता वो देखो। चेंज ऑफ फैक्टर पॉइंट मेरे को मिल नहीं रहा है,
ठीक है। स्कॉप एंट्री के लिए मैं वेट कर रहा था, मेरे को याद है मैं इस जोन का वेट कर रहा था, ये मिला, मेरे को मिला नहीं यहाँ पे। 2 आवर पे स्कॉप टाइप एंट्री फॉर्म हुई, बट थर्ड कैंडल इसको टैप कर गई, तो उतना परफेक्ट ये बना नहीं था। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग उतनी अच्छी नहीं थी, और जो ग्रैप कैंडल वो जो ज़्यादा बड़ी थी इससे। 15 मिनट पे देख के चलते हैं। 15 मिनट में मुझे परफेक्ट दिखा था, थोड़ा बहुत परफेक्ट दिखा था मुझे, जो कि मिस हो गया था। ठीक है, चारों चीज़ इसमें हुई, ये ग्रैप करा, सेकंड कैंडल क्लोज करी, यहीं से हमारा रिटर्न बनता है इसमें, जो कि ऑब्वियस सी बात है 1:4 पे हम थोड़ा बहुत बुक करते हैं इसमें। ठीक है, 1:4 1:3 पे गोल्ड है। ठीक है, तो यहाँ तक हमको कुछ मिला था इसमें, अब कितना मिला था वो पता नहीं। ठीक है, ये 1:4 1:5 हमें गोल्ड में मिला था, बट उतनी परफेक्ट इस जोन से हमको एंट्री नहीं मिली है। तो ट्रेड इसी तरीके से करना है। 4 आवर में देखो कि किस तरीके ट्रेंड है। अब ये छोड़ो, अब यूएसडी जेपीवाई देखो, डेली में बुलिश ही लग रहा है। ठीक है, हाँ बेरिश था, बुलिश टर्न हो रहा है, अच्छा खासा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। अब देखो बुलिश टाइम फ्रेम में इस एरिया पे मुझे ठीक दिख रहा है कुछ, ये वाला, ये विक पे कुछ ना कुछ है यहाँ पे। ठीक है, 4 आवर में चलते हैं। ये देखो मैंने बस डेली की विक मार्क करी थी, और आप उसी विक पे जोन देखो कितना परफेक्ट है। देखो मैंने ये जोन पहले आपसे देखा नहीं था। ठीक है, विक मार्क करी डेली की, मेरे को वहाँ कितना बढ़िया जोन मिल गया, ट्रेडेबल प्रॉपर जोन। ठीक है, 2 आवर में चलते हैं। कुछ नहीं है, यहीं से ट्रेड करेंगे। अब यूएसडी जेपीआई का देखो, या तो मैं यहाँ का वेट करूंगा, या मुझे सीधे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा, उसके बाद मैं दूसरी ट्रेड ट्राई करूंगा। अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मुझे नहीं मिलता है इसमें यूएसडी जेपीवाई में, तो मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा, मैं बस वेट करूंगा इस जोन का, और इसमें कोई दूसरी ट्रेड मेरे को प्लान नहीं करनी है। सिंपल, इतना खत्म हो जाता है मेरा, यहाँ पे मेरा खत्म हो जाता है ये। ठीक है, अब चलते हैं सीधे यूरो यूएसडी में। यूरो यूएसडी में ठीक है, मार्केट बुलिश था, ठीक ठाक बुलिश था, अब टर्न हो रहा है, और यहाँ पे मैं वेट कर रहा था इस जोन का, अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ इस जोन का, क्योंकि यही एक ऐसा जोन है जिसने पूरे मूव की शुरुआत करी है। ये जो आपको मूव दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मूव की शुरुआत इस जोन ने की है। तो ये जोन्स को मैं डेफिनेटली ट्रेड करने वाला हूँ, तो इसका मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास इसमें कोई प्लान नहीं है। बेरिस जाने का मेरा इसमें मन ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बेरिस जाने का उतना मेरा मन नहीं है। 4 आवर को देखूंगा मैं एक बार। ठीक है, जोन तो छोड़ो, जोन तो हमारा डेली में ही परफेक्ट मार्क हो चुका है, तो इसको जोन को मैं रिफाइन नहीं कर रहा हूँ। मैं इसमें डायरेक्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट नहीं भी प्लान करी, क्योंकि स्टॉप लॉस शायद बड़ा है इसमें। अगर 30-40 पिप्स तक का होगा मैं ले लूँगा। हाँ, 40 पिप्स का है तो मैं इसको डायरेक्ट भी सोचूंगा, बट ये उस समय सोचा जाता है जिस समय आपको ट्रेड लेनी है, किस तरीके से प्राइस मूवमेंट कर रहा है। नॉर्मली अगर मूवमेंट कर रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट्स भी दिखा रहा है, मान लो इस तरीके से आ रहा है, सीधे ये यहाँ नीचे आ जाता है, ये देखो सीधे ये यहाँ से, एक मिनट, ये नीचे आ जाता है, तो डेफिनेटली बात है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका होगा, ये पॉइंट चेंज ऑफ कैरेक्टर बन चुका होगा, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का ट्रेड प्लान हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी चीज़ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ यूरो यूएसडी में ये मेरी ट्रेड प्लान है कि मेरे को डेली में जोन मिला है, उस जोन का वेट करूंगा, बाकी मैं ऐसे खाली बैठा नहीं रहूंगा। जीपीयू यूएसडी में आपके साथ मैंने जोन शेयर किया है। ठीक है, प्रॉपर एक जोन है जिसने मूव की शुरुआत करी थी। ये जो पूरा जीपीपी यूएसडी में लेग है वो यहीं से शुरू हुआ है, बट सेम डायरेक्ट एंट्री मैंने इसमें नहीं करी है। मैं भी इसमें वेट क्या कर रहा हूँ, कंफर्मेशन का। इसमें कंफर्मेशन नेक्स्ट वीक हमें मिल जाएगी, क्योंकि 40 तक होता मैं इसको डायरेक्ट ले लेता, बट इस जोन में देखा जाए 68 पिप्स का सेल है, जो कि बिल्कुल प्रेफरेबल नहीं है। ठीक है, अरे क्या तो चिल्लाते रहते बेवकूफ। ठीक है, अगर 68 पिप्स का एसएल है, जो कि बिल्कुल भी प्रेफरेबल मेरे लिए नहीं है, तो इसमें मैं डायरेक्ट एंट्री, इसमें आप भी ले सकते हो, बहुत परफेक्ट एंट्री सब मिल सकती है हमें। चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट इसमें अगर देखा जाए नहीं है, छोड़ो। 2 आवर में देखो, 4 आवर में देखो, यही बन पा रहा। ओहो, ये तो मैं देखा था, बट मेरे को कुछ दिखा था इसमें छोटे टाइम फ्रेम में, मेरे को याद है, मेरे को छोटे हेलो भाई। हाँ हेलो, हाँ, मैंने सेल लिया था इसमें सेल लिया यूएसडी था। में। हाँ, तुम बढ़िया कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेल अगर ये, क्योंकि देखो डिमांड से टाइप करा आपने, डिमांड या तो देखा नहीं, अब से मिस हो गया। हाँ, देखा नहीं मैंने, और चेंज ऑफ कैरेक्टर देखा, और सप्लाई से हाँ, सेल किया सप्लाई मैंने। बनाए इसमें, सप्लाई कहाँ बनाए, ये विक पे, यहीं से आपने शायद 2H देखा पे, होगा। 2H पे देखो, 2H हाँ, पे ये विक से प्रॉपर। सप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं है, ये विक से सप्लाई बनाए। ये देखो 30 टाइम फ्रेम में, हाँ 30 मिनट में जाऊँ तो कितना परफेक्ट है ये। बट वही है, आपको थोड़ा बहुत में टारगेट मिल जाएगा, बट कहाँ तक मिलेगा, क्या पता चल भी जाइए, वो ब्रेक हो जाए, बट एक तरीके रिस्की हटती है, आपको अब ये लग रहा होगा। ठीक है,
क्योंकि प्रॉपर एक डिमांड से रिएक्ट कर रहा है और डेली टाइम फ्रेम का डिमांड है। बट अब इसमें बनेगी फ्लिप एंट्री। किस तरीके से बनेगी देखो, प्राइस नीचे आएगा, फिर ब्रेक करेगा इस वाले हाई को। मैं इस वाले हाई के ब्रेक होते ही मैं इसको ले लूंगा, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है, अब ये मेरे लिए पॉइंट रहेगा, ट्रेडेबल पॉइंट। ये ब्रेक होता है, डिमांड कोई नहीं है मेरे पास अभी, डिमांड मेरे को कब मिलेगा, जब ये ब्रेक करने के लिए ऊपर जाएगा। तो ये वाला जो एरिया रहेगा एक तरीके से फ्लिप जोन भी रहेगा और मेरे लिए एंट्री पॉइंट भी रहेगा। इस तरीके से जीपीयूएसडी में ट्रेड प्लान होगी। यूरोएसडी में आप देख चुके हो डायरेक्ट एंट्री बन सकती है यहाँ पे, ठीक है। बट या तो जीओ में एंट्री मिलेगी या ईयू में एंट्री मिलेगी। ईयू में एंट्री मिल गई तो जीओ में स्टॉप लॉस जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि एक जोन पे आ गया, एक नहीं आया, मूवमेंट दोनों में लगभग सेम रहता है, ठीक है। अब देखते हैं यूएसडी सीएचएफ। इसमें मेरे को याद है, मेरे को थोड़ी क्या हो गया, थोड़ी बहुत ट्रेड मिल रही थी इसमें। हाँ, ये मार्क भी करे होंगे मैंने, पर वो बहुत पुरानी हो गई, सबको छोड़ो, ठीक है। नए से देखते हैं यूएसडी सीएचएफ। कोई प्रॉपर मुझे इसमें कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है, प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो यूएसडी सीएचएफ मैं छोड़ दूंगा अभी, ठीक है। यूएसडी सीएचएफ मेरे को ट्रेड इतनी नहीं मिलेगी, एक ट्रेड इस एरिया से बाद में देख सकते हैं, ठीक है, वरना अभी इसमें कुछ है नहीं। एयूडी कैट डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, बुलिश है, चलेगा, बहुत बढ़िया सेटअप बनेगा इसमें भी, ठीक है। डेली या बुलिश है, 4 आवर में चलते हैं, 4 आवर में चलते हैं। लास्ट इम्बैलेंस मुझे इस एरिया पे दिख रहा है, ये दिख रहा है मुझे लास्ट इम्बैलेंस पॉइंट। ओके, वेट कर लेते हैं। एयूडी कैट ने भी कंफर्मेशन एंट्री डायरेक्ट लायक मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग जोन ये नहीं लग रहा है, ठीक है, अच्छा जोन है, बट ऑन कंफर्मेशन अगर ये ट्रेड मिल जाए तो एयूडी कैट ले सकते हैं। तो ये दोनों को रेड फ्लैग कर लेते हैं अभी के लिए, इसको हटाओ, ठीक है। 4 आवर में परफेक्ट जोन है, ये जो मैंने जोन यहाँ मार्क किया है परफेक्ट जोन है, कोई दिक्कत इस जोन पर नहीं है। ये जो लेग की शुरुआत हुई है यहाँ पर से, वो इसी जोन ने करी है, यहाँ से इसी जोन ने, तो ये एक परफेक्ट जोन है ट्रेड करने लायक, ठीक है। तो वेट करते हैं जीपीवी जेपीवाई में भी, ठीक है। यूरो जेपीवाई, ओके, ये एरिया से ट्रेड मिल सकती है। डेली टाइम फ्रेम एक बार और चेक करते हैं। कुछ नहीं है 4 आवर में, ये एरिया यहाँ से, ये भी एक है, बट पूरा मदर कैंडल के अंदर लगा, मज़ा नहीं आया। यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम। 3 आवर में एक बार और लेके चलता हूँ इसको, कुछ नहीं है 4 आवर, ये आप ट्रेड प्लान कर सकते हो यूरो जेपीवाई में ऑन कंफर्मेशन। एयूडी जेपीवाई सेम चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में कुछ नहीं है, 4 आवर कुछ नहीं है, मज़ा नहीं आया। एयूडी यूएसडी बेकार है, पूरा नीचे गिर रहा है। अब इस समय इसमें बिल्कुल वेट डेली टाइम फ्रेम में बुलिश है, देखा नहीं, ठीक है। डेली के विक मार्क करूंगा, देखना वहीं पर कोई ना कोई जोन होगा। ये देखो, मैंने देखा नहीं, ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम, कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर होगा। ये देखो कितना परफेक्ट था, सिर्फ डेली की विक मार्क करी है मैंने, ये देखो, तो विक मार्क करने में दिक्कत हुई, बट ये ठीक है। डेली के विक से पता चल गया था यहाँ पर एक अच्छा जोन होने वाला है, परफेक्ट जोन है, ट्रेड करने के लिए बिल्कुल रेडी रहना है इसको। ऑन कंफर्मेशन बहुत बढ़िया ट्रेड मिल सकती है एयूडी यूएसडी में इस जोन से, ठीक है। इस तरीके से देखो मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। अभी मेरे को ढंग से एनालिसिस करने बैठा तो मेरे को 1 2 3 4 5 ट्रेड अब तक मिल चुकी हैं, बट अभी किसी में एंट्री नहीं मिली है, बट आने वाली वीक में 5 की 5 में मेरे को एंट्री मिलेगी। देखो कितने नियर टू जोन है, 5 के 5 में मेरे को एंट्री मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि भाई ये मिल गए तो यही होने वाली है, आगे भी जब वीक चलता रहता है तो भी एंट्रीज में मिलती हैं, ऐसी बात नहीं है। यूरो कैट बुलिश होना चाहिए, बुलिश नहीं भी है, अगर ये बीओएस हो जाए तो 2 जगह से ट्रेड मिलेगी, मैं बता रहा हूँ कहाँ से, जो डेली टाइम फ्रेम देख के बता दूंगा। एक ये वाली विक से एक जोन बनेगा ये वाली विक पे। अब हम दोनों को छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कहाँ पर बढ़िया लग रहा है, ठीक है। देखो ये वाली जो विक है वो तो बहुत परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट, एक्सट्रीम एंट्री, एक परफेक्ट एंट्री, ठीक है। ये 4 आवर में मज़ा नहीं आया, 3 आवर में ठीक है, परफेक्ट है। देखो डेली में मार्क कर रहा था, कितना परफेक्ट जोन हमको मिल रहा है ये 3 आवर में। सेम चलते हैं 2 आवर में, नहीं मज़ा नहीं आया, 2 आवर में मज़ा नहीं आ रहा है जोन देखने में, 1 आवर में भी मज़ा नहीं आ रहा है, बट थोड़ा रिफाइन हो सकता है, छोड़ो 3 आवर। तो इस तरीके से 2 जोन्स बने यूरो कैट में, मार्क करके चलते हैं।
लेकिन ये मार्क का फिर तब मजा आएगा जब ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाए। जब ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाए उसके बाद इन ट्रेड्स में मजा आएगा। जीबीपी एयूडी लेके चलते हैं। यहाँ पर से एक एंट्री बनी थी बट सारा इम्बेलेंस बंद खत्म हो चुका था। ठीक है, डेली मज़ा नहीं आ रहा है, डेली टाइम फ्रेम में इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। यूरो एयूडी मज़ा नहीं आया इसमें भी डेली टाइम फ्रेम में। एक ये एंट्री एक मार्क करी थी, पता नहीं कब की है क्या है पता नहीं। ठीक है, हाँ ये तो वैसे मिस नहीं हुई थी ये, क्योंकि ये मदर कैंडल के अंदर है। ठीक है, अच्छी खासी मतलब एक वॉल्यूम टाइप नहीं दिख रहा है, एक एफिशिएंट प्राइस एक्शन है, छोड़ दो। इम्बैलेंस दिखना चाहिए ट्रेड करने के लिए। इसमें भी सेम वही हालत है एनजेडी कैड में, कि लो वॉल्यूम पेयर्स है। ठीक है, अब आगे हमारा यूएसडी कैड। इसमें शायद मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा है, ये बहुत तेज चल रहा है मतलब ऊपर को। ठीक है, यूरो कैड में डेली में कुछ नहीं है, डेली में हमको इस वीक से कुछ मिल सकता है शायद, अगर हो तो, बट ये बहुत दूर है, अभी थोड़ा दूर है तो छोटे टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा ये। और चलो 4 आवर में देखते हैं। देखो परफेक्ट है, जो मैंने डेली में विक मार्क करी थी वो परफेक्ट है ट्रेड करने के लिए इस एरिया पे। ठीक है, बट थोड़ा सा ये दूर हो चुका है। ठीक है, अगर आता है तो इसमें कर सकते हैं डेफिनेटली ट्रेड। उसका चलते हैं 3 आवर पे। ये बहुत परफेक्ट है। यहाँ पर 2 आवर में अगर देखने को मिल जाए, नहीं 1 आवर में नहीं, 3 आवर में ये विक। ओके, यही लेके चलो ऐसे जोन, अगर ट्रेड बनती है तो सही है। फिर आगे हमारा एसपीएक्स डाउ जोन। बिटकॉइन यूएसडी जरूर देख लेते हैं, बिटकॉइन इथेरियम यूएसडी देख लेते हैं। तो कुछ नहीं है, अच्छा खासा ये चला था यहाँ तक, बट थोड़ा सा मुझे अभी भी रिस्की लगता ही है ये। पता नहीं क्यों उतना ज़्यादा मज़ा मुझे अभी भी बिटकॉइन और इथेरियम ट्रेड करने में नहीं आ रहा है जितना फॉरेक्स में आता है। ठीक है, तो यही कुछ था मैं हो करता हूँ, समझे होगे कि किस तरीके से ट्रेड प्लान में करता हूँ। ठीक है, ईजीएस्ट मेथड है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ठीक है, बस बड़े टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम तक जाओ, ज़्यादा छोटा मत करो, 1 आवर से नीचे मत जाना। बस अच्छे जोन्स विद इम्बेलेंस मार्क करके चलो, उसमें फिर कंफर्मेशन लो, या अगर स्टॉप लॉस सही मिल रहा है तो डायरेक्ट एंट्री लो। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? हेलो भाई, हाँ भाई बताओ। एक बार इंट्राडे के रूल्स जरा एक्सप्लेन करोगे, मतलब क्या क्या करना है, रिकैप करोगे थोड़ा? इसको रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ या ध्यान में रखना। सबसे पहले आपको करना है 15 मिनट का डेज हाई डेज लो। ये 15 मिनट कैंडल जो होती है, देखो डेज हाई डेज लो आपको डेज खत्म होने से पहले तो मिल नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, फॉरेक्स में करेंसी में। इसमें इंट्राडे का ये, हाँ अच्छा तो भाई देखो, इसमें मैं इंट्राडे छोटे टाइम फ्रेम में नहीं करता हूँ, इसमें बड़े टाइम फ्रेम में करता हूँ फॉरेक्स में। ठीक है, सबसे पहले इसमें डेली टाइम फ्रेम देखता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, मैं डेली टाइम फ्रेम देखता हूँ और ट्रेंड देखता हूँ, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ सर ट्रेंड के साथ ट्रेड करने की। डेली में जैसे कि मेरे को कहीं कहीं क्या मिल रहे थे, विक जोन्स मिल जा रहे थे। ठीक है, अगर नहीं भी मिलते हैं तो जोन्स मार्क करके चलो। और फिर भी समझ में नहीं आता ये चीज़, तो इसको जरूरी नहीं है समझो, इसको आप छोटे टाइम फ्रेम में मार्क करके चलो, मतलब सीधे जाओ उसका 4 आवर में। अगर डेली टाइम फ्रेम में बुलिश है तो ट्राई करो बुलिश साइड की ट्रेड्स ट्राई करने का। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा 4 आवर में जाओ इम्बेलेंस ढूंढो, क्योंकि इम्बेलेंस है तभी आपको जोन मिलेगा। ठीक है, अगर इम्बेलेंस नहीं है, छोटे टाइम फ्रेम में सीधे चले गए तो मज़ा नहीं आएगा ट्रेड करने में। 4 आवर में इम्बेलेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी ट्रेड करना है। ठीक है, तो 4 आवर में इम्बेलेंस ढूंढो, 4 आवर के जोन्स मार्क करो, नहीं मिल पा रहा है वही इम्बेलेंस पे छोटे टाइम फ्रेम में जाके जोन मार्क करो। फॉर एग्जांपल देखो 4 आवर में मैं था यहाँ पे, 4 आवर में मैं जाता हूँ तो मेरे को ये एरिया पे इम्बेलेंस मिल रहा है और ये एरिया पे इम्बेलेंस मिल रहा है, तो मैं दोनों एरियाज मार्क करके चलूंगा। अब मैं ये देखूंगा मेरे को कहाँ पर जोन अच्छा मिल रहा है, ये जोन मेरे को पढ़ने में नहीं आ रहा है, ये जोन ठीक लग रहा है, तो ये जोन मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, ये जोन मैंने मार्क कर लिया, तो ये चीज़ हो गया। तो उसके बाद मैं छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड आ जाऊंगा। ठीक है, ये जोन ही रिफाइन हो सकता है। जैसे 4 आवर में मैं यहाँ पर था, क्योंकि यहाँ भी जोन मिला, यहाँ भी जोन मिला, दोनों जगह इम्बेलेंस मिला, और इम्बेलेंस नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। उसके बाद 2 आवर में जाओ, छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो, जोन को मार्क करने की कोशिश करो, छोटा कर होता है तो छोटा करने का ट्राई करो, वरना रहने दो। एंड उसके बाद ऑन कंफर्मेशन चले जाओ। बस सिंपल सा प्रोसेस, बट यही फॉलो करोगे तो ट्रेड बनेंगी। ठीक है, जैसे कि मैं इस टाइम फ्रेम में था, यूडीएसडी में था, मेरे को ये जोन अच्छा मिला था, ये जोन मेरे को डेली टाइम फ्रेम की विक पे मिला था। देखो अब मैं इतना पीछे जाके इसको नहीं ढूंढ पाता, ये जोन में डेली टाइम फ्रेम की विक में ढूंढ लिया था। ठीक है, तो 4 आवर में गया, मुझे एक अच्छा जोन यहाँ पे मिल गया ये ट्रेड करने के लिए, तो अब मैं इस ट्रेड में ऑन कंफर्मेशन का वेट करूंगा। खैर बहुत दूर हो गया है जोन, रिस्की है बहुत ज़्यादा, अगर डायरेक्ट जाओ
ऑन कंफर्मेशन इस जोन को मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है। डेली से शुरू करोगे 4 आवर, डेली में तो कुछ उतना नहीं करना होता है, बस इम्बैलेंस या कोई जोन मिल गया वो मार्क कर लो। 4 आवर में प्रॉपर इम्बैलेंस वाले एरियाज मार्क करो, वहाँ पर कोई जोन मार्क करो। नहीं मार्क करने को होता है क्योंकि जोन नहीं बनता है अगर, तो और छोटे टाइम फ्रेम में जाओ, 3 आवर 2 आवर मार्क करने का ट्राई करो। मिल जाता है तो उसको ट्रेड करो, आवरली तक जाओ, उससे नीचे मत जाओ। नहीं मिल रहा है वहाँ पे तो उसको छोड़ दो, फिर वेट करो आगे की ट्रेड्स का। ये करना है, बस सिंपल सा प्रोसेस है। और कोई डाउट किसी को? और कोई डाउट? सौरभ भाई काउंटर ट्रेड कैसे लेते हैं? ब्रो काउंटर ट्रेड वो होती है जो अभी गौतम भाई ने एक पेयर में ली थी, जीपीवी यूएसडी में। देखो इसमें ट्रेड क्या है, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड बुलिश शिफ्ट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, ट्रेंड डिमांड में शिफ्ट होकर बुलिश शिफ्ट हो रहा है, बट आप फिर भी जो ट्रेंड है, मान लो बुलिश ट्रेंड है, बट आप ट्रेड कर रहे हो बेरिश साइड का, तो वो आप काउंटर ट्रेड ले रहे हो। इसको मैं तो नहीं लेता हूँ और मैं प्रेफर करता हूँ मत ही लो। ठीक है, क्योंकि भाई स्क्रिप्ट बहुत सारी हैं जो ट्रेड, देखो काउंटर ट्रेड चल जाती हैं, ऐसी बात नहीं है कि चलती नहीं है, चलती हैं, बट बड़े रिटर्न नहीं देंगी, छोटे रिटर्न्स देंगी, 1:4 देंगी, 1:5 देंगी, उससे ज़्यादा नहीं दे पाती हैं वो। ठीक है, जैसे अभी गौतम भाई हैं, ठीक है, उनने ट्रेड यहाँ पर ली है, अब उनका टारगेट मोस्ट प्रोबेबली ये रहेगा, बट उसको राइड नहीं कर पाएंगे इससे आगे, क्योंकि उनको भी यहाँ पर डर लगी कि भाई डिमांड पे है, ये टारगेट है, यहाँ तक मैं बुक कर लूँ। ठीक है, अगर मैं बुलिश साइड की ट्रेड लेता यहाँ से, तो मैं इसको जितना चाहूँ उतना होल्ड करता। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ट्रेंड के साथ ये भी ऊपर को जाएगा, तो यही चीज़ होती है। काउंटर ट्रेंड अपोजिट साइड की ट्रेड ले रहे हो अगर आप। मेरे डाउट खत्म हुए तो और कोई डाउट? नहीं भाई, आप स्विंग स्टॉक बता रहे थे आज। स्विंग स्टॉक्स में शेयर करूंगा, देखो मैं शेयर ओके। करूंगा, क्योंकि अभी भी थोड़ा प्रोसेस बचा है उनका ढूंढने का। आज डेफिनेटली मैं शेयर करने वाला हूँ आपको इवनिंग तक। और कुछ इरफान भाई कोई डाउट है? नहीं भाई, क्लियर है, क्लियर है। ओके ठीक है भाई, ठीक है, मीटिंग को एंड करते हैं। कोई डाउट होता है पूछ लेना। ठीक है, टेलीग्राम में पूछो, व्हाट्सएप में पूछो। ठीक है, और वो शेयर कर देना मुझे, मतलब सॉरी मैं शेयर कर दूंगा स्विंग ट्रेड्स आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू।